के समस्त छात्रों को 10वीं के समस्त छात्रों को बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। हमें कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का एक पाठ है परंपरा बनाम आधुनिकता को पढ़ने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखिएगा जरूर। केंद्रीय भाव देखिए। इस पाठ को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। परंपरा बनाम आधुनिकता विचारात्मक निबंध है। लेखक ने तार्किक दृष्टि से परंपरा और आधुनिकता की विवेचना करते हुए निष्कर्ष दिया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही गतिशील प्रक्रिया की देन है। बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा रहता है तो दूसरे से चलता है। खड़ा पैर परंपरा है तो चलता पैर आधुनिकता है। आधुनिकता का अपने आप में कोई मूल्य नहीं, परंपरा से हमें मूल्यों का रूप प्राप्त होता है। कोई भी आधुनिक विचार आसमान से नहीं पैदा होता, सबकी जड़ें परंपरा की गहराई तक होती हैं। लेखक ने अपने कथन के समर्थन में भाषा और साहित्य का उदाहरण देकर बड़े कौशल और युक्ति से स्पष्ट कर दिया है कि परंपरा की बुनियाद पर ही आधुनिकता टिकी है। आधुनिकता में गतिशीलता है, आधुनिकता में बौद्धिकता का समर्थन है। परंपरा आधुनिकता को आधार प्रदान कर उसे शुष्क और नीरस बुद्धि विलास होने से बचा लेती है। निबंध विश्लेषणात्मक शैली में रचा गया है। निबंध में विचार तत्व प्रधान है, यानी विचारात्मक निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। चलिए निबंध शुरू करते हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि परंपरा अब तक के सभी आचार विचारों का जमाव है। सभी पुरानी बातें परंपरा कह दी जाती हैं, जबकि सत्य यह है कि परंपरा भी एक गतिशील प्रक्रिया की देन है। हमने अपनी पिछली कक्षा में जो कुछ प्राप्त किया वह समूचे अतीत की पूंजीभूत विचार राशि नहीं है। सदा नए परिवेश में कुछ पुरानी बातें छोड़ दी जाती हैं और नई बातें जोड़ दी जाती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हूबहू वही नहीं देती जो अपनी पूर्वत पीढ़ी से प्राप्त करती है। कुछ ना कुछ छँटता रहता है, बदलता रहता है, जुड़ता रहता है। यह निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया ही परंपरा है। परंपरा का शब्दार्थ है एक दूसरे को दूसरे से तीसरे को दिया जाने वाला क्रम। कभी कभी गलत ढंग से इसे अतीत के सभी आचार विचारों का बोधक मान लिया जाता है, पर परंपरा से हमें समुचित नहीं प्राप्त होता। उसका निरंतर निखरता, छँटता, बदलता रूप प्राप्त होता है। उसके आधार पर हम आगे की जीवन पद्धति को रूप देते हैं। एक उदाहरण ले, भाषा हमें परंपरा से प्राप्त हुई है। वह वैदिक युग की भाषा नहीं है, अपभ्रंश युग की नहीं है, यहाँ तक कि वह आज से 25 वर्ष पूर्व की भी नहीं है। काल प्रवाह में बहती हुई समकालीन संदर्भ की बिखरती हुई अनावश्यक बातों की छटनी करती हुई नए उपादानों से बढ़ती और बदलती हुई वह जिस रूप में इस पीढ़ी को प्राप्त हुई है वही आज परंपरा प्राप्त रूप है। वह समूचे अतीत के शब्दों के लिए यहाँ तक नहीं पहुँची है। शब्द बदल गए हैं, ऐसे भी शब्द उसमें आ गए हैं जो पहले नहीं थे। ऐसे बहुत से छूट गए हैं जो पहले प्रचलित थे। ऐसे भी बहुत हैं जो लगते तो पुराने हैं पर जिनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। और वाक्य विधान और व्याकरण में भी परिवर्तन हुए हैं। फिर भी वह अतीत से एकदम असंयुक्त भी नहीं है। वही स्थिति समस्त आचार विचारों के क्षेत्र में है। इस प्रकार परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं बल्कि एक निरंतर गतिशील जीवंत प्रक्रिया है। उसमें हमें जो कुछ मिलता है उस पर खड़े होकर आगे के लिए कदम उठाते हैं। नीति काव्य में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है, अर्थात बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा होता है, दूसरे से चलता है। यह केवल व्यक्ति सत्य नहीं, सामाजिक संदर्भ में भी यही सत्य है। खड़ा पैर परंपरा है और चलता पैर आधुनिकता है। दोनों का पारस्परिक संबंध खोजना बहुत कठिन नहीं। एक के बिना
दूसरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परंतु ना तो परंपरा और ना आधुनिकता ही कालवाचक शब्द रह गए हैं। ये दोनों मनोभाववाचक अभी अधिक हो गए हैं। वर्तमान परिस्थिति में तो कहीं अधिक मात्रा में। आधुनिकता क्या है? शब्दार्थ पर विचार करें तो अधुना या इस समय जो कुछ है वही आधुनिक है, पर आधुनिक का यही अर्थ नहीं है। हम बराबर देखते हैं कि कुछ बातें इस समय भी ऐसी हैं जो आधुनिक नहीं है बल्कि मध्यकालीन है। सभी भावों के मूल में कुछ पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। यह समझना गलत है कि किसी देश के मनुष्य सर्वदा किसी विचार या आचार को ही समान मूल्य देते आए हैं। पिछली शताब्दी में हमारे देशवासियों ने अपने अनेक पुराने संस्कारों को भुला दिया है और बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर नवीन मूल्यों की कल्पना की है। उदाहरण के लिए साहित्य को लें। आज से 200 वर्ष पहले सहृदय को उस प्रकार के दुखांत नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी जिनके कारण यवन साहित्य इतना महिमामंडित समझा जाता है और जिन्हें लिखकर शेक्सपियर संसार के अप्रतिम नाटककार बन गए हैं। उन दिनों कर्मफल प्राप्ति की आवश्यम भाविता और पूर्व जन्म में विश्वास भाव से पहले ये छोड़िए, परंतु अब यह विश्वास शिथिल होता जा रहा है। मनुष्य के इसी जीवन को सुखी और सफल बनाने को अभिलाष प्रबल हो गई है। समाज के निचले स्तर में जन्म होना अब किसी पुराने पाप का फल अतएव घृणास्पद नहीं माना जाता, बल्कि मनुष्य की विकृत समाज व्यवस्था का परिणाम है, ऐसा माना जाने लगा है। चलिए, साहित्य के जिज्ञासु को इन परिवर्तित और परिवर्तमान मूल्यों की ठीक जानकारी नहीं हो तो वह बहुत सी बातों के समझने में गलती कर सकता है और फिर परिवर्तित और परिवर्तमान मूल्यों की ठीक जानकारी प्राप्त करके ही हम यह सोच सकते हैं कि परिस्थितियों के बदलाव से जो परिवर्तन हुए हैं उनमें कितनी अपरिहार्य हैं और कितनी अवांछनीय हैं और कितना ऐसा है जिसे प्रयत्न करके वांछनीय बनाया जा सकता है। यह गलत धारणा है कि मनुष्य कभी पीछे लौटकर हुबहू उन्हीं विचारों को अपनाएगा जो पहले थे। जो लोग मध्य युग की भांति सोचने की आदत को एक भयंकर वात्य चक्र की उलझन से निकलने का साधन समझते हैं, वे गलती करते हैं। इतिहास चाहे और किसी क्षेत्र में अपने को दोहरा लेता हो, विचारों के क्षेत्र में जो गया सो गया, उसके लिए अफसोस करना बेकार है। इस पर इतिहास हमारी मदद अवश्य करता है। रहकर प्राचीन काल के मानवीय अनुभव हमारे साहित्यकारों के चित्त को चंचल और वाणी को मुखर बनाते अवश्य हैं, पर वे व्यक्ति साहित्यकार की विशेषता के रूप में ही जी सकते हैं। आधुनिक समाज ने निश्चित रूप से मनुष्य की महिमा स्वीकार कर ली है। अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है, सब प्रकार के शोषणों से मुक्ति का है। अगली मानवीय संस्कृति मनुष्य की समानता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। इतिहास अनुभव इसी की सिद्धि के साधन बनकर कल्याणकर और जीवनप्रद हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारी चित्तगत उन्मुक्तता पर जो एक नया अंकुश और बैठ रहा है, व्यष्टि मानव के स्थान पर समष्टि मानव का प्राधान्य है, परंतु साथ ही उसमें मनुष्य को अधिक व्यापक आदर्श और अधिक प्रभावोत्पादक उत्साह दिया है। जब ऐसे बड़े आदर्श के साथ मनुष्य का योग होता है, तब साहित्य नए काव्य रूपों की उद्भावना करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कभी कभी मनुष्य किसी विशेष प्रकार के आचार और विचार को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। कितना कर पाता है, यह विवादास्पद विषय है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के मोह हैं, यह भी एक है। जब
प्रयत्नपूर्वक किसी आचार या विचार को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने का प्रयत्न होता है तो उसे संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय परंपरा नहीं, पर संप्रदाय शब्द आजकल थोड़े भिन्न अर्थ में लिया जाने लगा है, पर उसका मूल अर्थ गुरु परंपरा से प्राप्त विशुद्ध आचार विचार का संरक्षण ही है। इसमें प्रयत्नपूर्वक अविकृत रखने की भावना मुख्य रूप से काम करती है। परंपरा सहज है, संप्रदाय प्रयत्न सिद्ध है। आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है, क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है, संप्रदाय स्थिति संरक्षक। परंतु परंपरा से आधुनिकता का वैसा विरोध नहीं होता। दोनों की गतिशील प्रक्रियाएं हैं। दोनों में अंतर केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अंतिम चरण है, जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ गतिशील कदम। आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं, मनुष्य के अनुभव के द्वारा जिन महनीय मूल्यों को उपलब्ध किया है उन्हें नए संदर्भों में देखने की दृष्टि आधुनिकता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। संदर्भ बदल रहे हैं, क्योंकि नई जानकारियों से नए साधन और नए उत्पादन सुलभ होते जा रहे हैं। बहुत सी पुरानी बातें भुलाई जा रही हैं और नई सामग्रियां और नए कौशल नवीन संदर्भों की रचना कर रहे हैं। उनमें बहुसमादृत मानवीय मूल्यों का रूप कुछ बदला नजर आ रहा है। परंतु फिर भी उनका शाश्वत रूप बना रहता है। परंपरा से हमें इन मूल्यों का वह रूप प्राप्त होता है जो अतीत के संदर्भ में बना है। कोई भी आधुनिक विचार आसमान से नहीं पैदा होता है। सबकी जड़ परंपरा में गहराई तक गई हुई है। सुंदर से सुंदर फूल यह दावा नहीं कर सकता कि वह पेड़ से भिन्न होने के कारण उससे एकदम अलग है। उन्हें पेड़ से अलग है। कोई भी पेड़ दावा नहीं कर सकता कि वह मिट्टी से भिन्न होने के कारण उससे एकदम अलग है। मिट्टी से भिन्न होने के कारण उससे एकदम अलग है। इसी प्रकार कोई भी आधुनिक विचार यह नहीं दावा कर सकता कि वह परंपरा से कटा हुआ है। कार्य कारण के रूप में, आधार अधेय के रूप में परंपरा की एक अविच्छेद्य श्रृंखला अतीत में बहुत गहराई तक गई हुई है। आधुनिकता ज्ञान की अत्याधुनिक उपलब्धियों के आलोक के रूप में ग्रहण करने का प्रयास करती है, इसलिए बौद्धिक है। परंपरा केवल मनुष्य के प्रयोजनों से छटती कटती ही नहीं है, उसकी विनोदनी और कुतूहली वृत्ति अन्यथा के रूप में भी ग्रहण करके आती है, इसलिए वह पूरी इतिहास सम्मत नहीं होती है। कई बार शब्द उसमें नया रस भरते हैं और कई बार सामयिक विश्वास उसे नए आकार प्रकार देते हैं। इतिहास से वह भिन्न हो जाती है, वह बाह्य यथार्थ के तर्क सम्मत रूप से भी अलग हो जाती है। परंपरा इतिहास सम्मत नहीं हो सकती, पर भूले इतिहास को खोज निकालने का सूत्र देती है। इस इतिहास से निकली दृष्टि आधुनिकता की पहली शर्त है। जिसे इतिहास की नई दृष्टि प्राप्त नहीं है, वह हजारों वर्ष के मानवीय प्रयासों का रसास्वाद नहीं कर सकता। भविष्य के मानव चित्र को सरस कोमल बनाने वाले प्रयासों की कल्पना नहीं कर सकता है। जो मनुष्य को उसकी सरल वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वह ठूंठ तर्क परायण ही हो सकता है। परंपरा आधुनिकता को आधार देती है, उसे शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनाने से बचाती है, उसके प्रयासों को अर्थ देती है, उसे असंयत और विशृंखल उन्माद से बचाती है। परंपरा और आधुनिकता ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं, परस्पर पूरक हैं। धन्यवाद। ये वीडियो था, देखिएगा।